जी। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम सर। हाँ, सबको नमस्ते। मेरा नाम मणि है, मैं एक शराबी हूँ। हाय मणि भाई। हाँ, केवल ईश्वर की कृपा और रूपलिक रेडिमस की ये आप लोग उनकी संगत है कि आज मैं शराब के पहले गुट से दूर हूँ, एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। कैलाश भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक। एक 5 मिनट आपसे समय लूंगा समूह से मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए बताने की। हाल ही में पिछले 27 जून को आप लोगों की मदद से एक एक दिन के हिसाब से मैंने 37 साल पूरे किए हैं, जिसका मेरा ग्रेटिट्यूड डे मेरे समूह में मैंने 3 तारीख को बनाया है। उसके बाद ये पहली मीटिंग है। इस ऑनलाइन मीटिंग का भी मेरी सोसाइटी में बहुत बड़ा हाथ है। 2019 से कोविड के बाद ये जो ऑनलाइन शुरू हुई तो काफी लोगों से परिचय हुआ, काफी लोगों के अनुभव सुनने में आए, जिसकी वजह से थोड़ी सी मेरी रिकवरी में भी थोड़ा प्रोग्रेस हुआ है। इसलिए मैं ये ऑनलाइन के ग्रुप को भी धन्यवाद देता हूँ। कंसेप्ट पे शेयर करने के लिए आया मैं यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई यहाँ पर डिग्री ली हो या हम आप लोगों से कुछ बढ़ के हूँ। मैं भी बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पर अल्कोहलिक एनोनिमस में आया। मेरी हालत बहुत खराब थी। शराब मेरे ऊपर में पूरी तरह हावी थी, जैसे कि सब लोगों के साथ में कम ज्यादा प्रमाण में होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा है और ये आप ही लोगों का अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप की एक ताकत है कि मुझे जिस दिन यहाँ पे आया 26 जून 1988 को पी करके, उसके बाद दोबारा शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी। और धीरे 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 यहाँ तक समझ आई कि आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, कंसेप्ट की शेयरिंग के बारे में एक छोटी सी बात ये थी कि मैंने आज से 17 साल पहले, 17-18 साल पहले मैं सर्विस में इंटरव्यू वगैरह में हुआ करता था। तो मैंने अपने नागपुर में एक कंसेप्ट की शेयरिंग का एक वर्कशॉप किया था। मेरे साथ एक नरेश जी करके थे, वो इंटरव्यू चेयरमैन थे। और उस दिन मैंने ये देखा कि मेरे जो शहर के काफी सोब्रिटी रखने वाले भी ये कंसेप्ट से अनभिज्ञ तो बोल नहीं पाए। इसका कारण ये था कि हम लोगों की जो ग्रोथ है वो इस चीज में कम थी। शुरुआत के दिनों में होता क्या था कि जब भी हम कोई कंसेप्ट के बारे में बात करें तो वो उल्टे हमारा हमको चुप करा देते थे। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो यीशु के लिए है। ट्रेडिशन तो वो ग्रुपों के लिए, अपने लिए नहीं है। अपने लिए सिर्फ बिग बुक है, 12 कदम। इसकी वजह से काफी साल हमारे वेस्ट हो गए। लेकिन बीच में फिर मैंने जीएसओ की मदद, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद की फेलोशिप की मदद से नागपुर में इसको लाने की कोशिश किया। और अभी काफी हद तक लोग समझने लगे हैं कि क्या होता है। मैंने जो 3 लेगेसीज है, इसमें 12 कदम, 12 परंपराएं और 12 अवधारणाएं, जो संकल्पनाएं बोलते हैं हम, स्टेप्स, ट्रेडिशंस एंड कंसेप्ट, इन तीनों को साइमल्टेनियसली अपने जीवन में उपयोग करना है। तो उपास को चूड़ा लाउट का तो इसको अपने को सीखना है। तो सीखने के लिए किताबें उपलब्ध है, लेकिन सर्विस भी करना जरूरी है।
और जो सर्विस करते हैं उनका मार्गदर्शन भी लेना जरूरी है। तब जाकर के मुझे ये बात समझ में आई और थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिली। सर्विसेज में मैंने जीएसएम में सिर्फ डेलीगेट तक गया, ट्रस्टी की सेवा में दे नहीं पाया, ईश्वर की इच्छा नहीं थी, लेकिन उत्साह बहुत था। और आज भी जो हमारे ट्रस्टीज हैं, जो हमारे बोर्ड के निकले हुए मेंबर और जो एग्जिस्टिंग है वो भी उनसे संपर्क रखकर ये बातें करते थे, तो जिसकी वजह से मुझे काफी कुछ जानकारी इसके बारे में मिली। तो उसी के आधार पर मैं आपके साथ में ये 10वीं कंसेप्ट शेयर करने की कोशिश करूंगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंसेप्ट उसमें ट्रेडिशन का जिक्र होता ही है। तो बोलते हैं ना हम लोग कि हमारे जो ट्रस्टीज है वो ट्रेडिशंस की कस्टोडियंस है। तो ट्रेडिशंस कहीं ब्रेक ना हो और ट्रेडिशंस के ऊपर में ही एक अच्छा कार्य हो, इसके लिए जो हमारे सर्विस स्ट्रक्चर में जो कंसेप्ट दिए गया है, बोर्ड के मेंबरों को काफी मदद मिलती है इसमें। हर कोई अल्कोहलिक एनोनिमस का सदस्य इस कंसेप्ट को पढ़ सकता है, समझ सकता है, लोगों से पूछ सकता है और अपने जीवन में लागू कर सकता है। हमने अभी तक 1 से लेकर के 9 तक जो कंसेप्ट रवि भाई ने लिया है, तो करीब करीब काफी जानकारी आप लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में मिली होगी। 10वां कंसेप्ट आज है, तो 10वें कंसेप्ट में मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं ये कंसेप्ट क्या बोलती है। एवरी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मैच्ड बाय एन इक्वल सर्विस अथॉरिटी। द स्कोप ऑफ सच अथॉरिटी to be always well defined, whether by tradition, by resolution, by specific job description, or by appropriate charters and bylaws. ये इसकी इबारत है। पिछले कुछ सालों से हमारे पास हिंदी में भी उपलब्ध हो रही है। तो सेवा की हर जिम्मेदारी के साथ ही उनके अनुरूप सेवा का अधिकार भी होना चाहिए। ऐसे अधिकार का दायरा हमेशा अच्छे से परिभाषित होना चाहिए, चाहे वह परंपरा से हो, किसी प्रस्ताव द्वारा हो, कार्य की विशेषता द्वारा हो या उचित संविधान और उपनियम के द्वारा हो। अब जो मेन लाइन है उस पर यदि हम थोड़ा जोर देंगे समझने के लिए, तो उसने बताया कि एवरी सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हमारी सेवा की हर एक जिम्मेदारी। हमारी सेवा कौन सी है? ये वर्ल्ड सर्विस जो होती है, आजकल हम इंडिया का एक अलग हो गया है, लेकिन वर्ल्ड सर्विस है, विश्व सेवा की है, यही ये सब सारी चीजें तुमको बना के दिया है। तो इसकी जिम्मेदारी वो उसके सर्विस के इक्वल बराबरी में, उसके अनुरूप में उसको वो अथॉरिटी भी मिलना चाहिए। ये पहली लाइन। दूसरी, ये अथॉरिटी का स्कोप क्या है ये वो समझने का है। और ये अथॉरिटी जो हम उस जिम्मेदार आदमी को देंगे वो अल्कोहलिक एनोनिमस के ट्रेडिशंस के द्वारा या बोर्ड में हमारे जो कॉन्फ्रेंस में जाते हैं डेलीगेट्स और ट्रस्टीज, उस कमेटियों द्वारा जो डिस्कशन लेते हैं, वाद विवाद करते हैं, एक हेल्दी चीज लेके आते हैं, उनसे वो रिजोल्यूशन के द्वारा या हमारा जो चार्टर एंड बायलॉज है, जो नियम कानून की एक कमेटी है, उनके द्वारा वो परिभाषित होनी चाहिए वो अधिकार। ये नहीं कि हम कोई भी अधिकार उनको दे
या हम खुद वो अधिकार ले लें परिस्थिति को देखकर, ये चीज नहीं है। ये एक मापदंड रखा गया। थोड़ा सा अगर हम पहले जाते हैं तो हमने देखा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस अथॉरिटी, ये चीजें हमको पहली परंपरा में भी, पहले कंसेप्ट में भी मिली है कि हमने ये सारी चीजें जो भी है उसकी, एक मिनट, हमने दे दिया है, इसको सौंप दिया है फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंतिम जिम्मेदारी एंड अल्टीमेट अथॉरिटी, और अंतिम अधिकार जो एक ही विश्व सेवा के लिए है, वो हमेशा हमारे समूह के अंदर रहती है। और हमने ये अधिकार जो हमारे पास का था, वो हमने जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को, सम्मेलन को दिया है। कैसे दिया है? इस सम्मेलन में हमारा ये अधिकार किस प्रकार पहुंचा, तो हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर हम देखते हैं उसके हिसाब से इंटर ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है, इंटर ग्रुप है, कहीं पर डीसीएम है, कहीं पर एरिया कमेटी है। इसके थ्रू डेलीगेट को हमने अल्टीमेटली हमारे समूह में हमने एक डेलीगेट जो जनरल सर्विस ऑफिस में जाएगा, उसको हमने हमारी सारी समस्याएं, सारे कार्यकलाप उसको बताकर उसको ये अधिकार दिया है कि आप इस एरिया की सारी चीजें, जो हमारी दुख तकलीफ है, जो हमको चाहिए, ये सारी चीजें आप विश्व सेवा की जो सामान्य सेवा का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आप रखें। ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं उसमें वो क्रम है, और साथ ही साथ ये जो हमारा ऊपर से नीचे आने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, सबसे ऊपर में समूह है, समूह के बाद में जिला समिति या अंतर समूह है, तब बाद में फिर एरिया असेंबली या कमेटी है। इसके साथ हम हमारी हमें जनरल सर्विस इंटर ग्रुप के बाद या डीसीएम के बाद में हम एरिया डेलीगेट को रखते हैं। उसके बाद में फिर वो हमारे ट्रस्टीज वगैरह आते हैं जो पहले वहां जाएंगे कॉन्फ्रेंस में, और कॉन्फ्रेंस के बाद में बोर्ड है। उसके बाद इससे संबंधित दो चीजें और भी है, पेफाइन वगैरह, जो हमारे यहाँ नहीं है। तो कहने का मतलब जिम्मेदारी और अधिकार, किस बात की जिम्मेदारी कि जो आज भी शराब से पीड़ित है वहां तक के अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश पहुंचाना, यह हमारा मुख्य काम। यह मुख्य काम पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है जो हम लेते हैं, उसको कई वर्गों में विस्तृत रूप से बांटा गया। अल्कोहलिक एनोनिमस आज जिस स्टेज में है, ये कोई मामूली चीजें नहीं है। इसने एक छोटे से महान कार्य को करने के लिए कितनी सारी समितियां, कितनी सारी जिम्मेदारियां, कितने सारे सर्विस अटेंटिव्स बनाई गई है, और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सारे लोगों को उनके जिम्मेदारी के अनुरूप अधिकार देना, काम करने के लिए सामने आएंगे। ये हमारी 10वीं कंसेप्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास में कल की बात थी, वैंकूवर में इंटरनेशनल कन्वेंशन चल, उसके कुछ वीडियो फोटोज आए थे। मैं देखते दिन रहेगा क्या पब्लिक है, अल्कोहलिक एनोनिमस का इतना बड़ा स्तर, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये हमारी एकता के ऊपर में हुई है, और एकता यही है कि हम एक दूसरे को काम करने का मौका देते हैं। तो उस मौका देने में जो हमारी जिम्मेदारी रहती है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से परिचालन करने के लिए हमको कुछ अधिकारों की जरूरत रहती है, वो हम सप्लाई करते हैं लोगों को, ताकि हमारा कार्य बहुत अच्छे तरीके से हो। इसमें भी
एक बात यह है कि ट्रेडिशन एक्ट में हमने देखे थे कि स्पेशल वर्कर्स जिनको हम तनख्वाह देते हैं उनको भी पूरी अथॉरिटी हमको देना है। मैं मेरे समझ के अनुसार छोटे मोटे अनुभव आपके सामने में जरूर पेश करूंगा। 9th ट्रेडिशन, इसमें हमने कमिटियां बनाई है। उसमें हम बोलते हैं कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू दोज दे सर्व, यानी वो जिसके लिए काम करते हैं उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है, तो उनको अथॉरिटीज चाहिए। छोटी सी बात है, मेरे ग्रुप की बात थी कल की, मेरा बर्थडे था, तो यहाँ पर आजकल बहुत सारों से मैं देखता हूँ कि बर्थडे बॉय शेरर सब्जेक्ट वगैरह नियुक्त करके एक पर्ची उसके हाथ में दे देता है चेयरमैन के। और फिर चेयरमैन बेचारा वो पढ़ करके एक को बर्थडे बॉय के मन के हिसाब से लाता। मेरा चेयरमैन मेरे को पूछने लगा कि भाई आपकी पर्ची? मैंने बिल्कुल नहीं, तुम चेयरमैन हो, तुम अपने दिमाग से सूझ बूझ के साथ कौन सा विषय लेना है और किसको देना है, ये दोनों भी आपको चेयर पर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये अथॉरिटी भी आपको दी गई है, ये अथॉरिटी कोई नहीं छीनेगा, आप अपने हिसाब से करो। उसने वैसे किया, मीटिंग में बुझाया, जान आई। वेरेस अगर मैंने ये बोल दिया कि नहीं बाबा हमके को ये देना, तमके को वो देना, वो उस पर बोल नहीं पाएगा, वो उसकी पकड़ नहीं, ये चीजें आगे चल करके इस कंसेप्ट ने बताया कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पैदा करते हैं, आपसी झगड़े पैदा करते हैं। जिसको जो अधिकार है उसके पोस्ट के हिसाब से वो दे दिया जाए, तो वो बराबर हमारे साथ में एक बहुत ही मृदु व्यवहार अल्कोहलिक एनोनिमस करके देगा, जिसकी वजह से मुझे ये नहीं लगेगा कि ये आदमी ने गलत किया, ये आदमी को बराबर अक्ल नहीं है, क्योंकि वो उसका अधिकार। ये अगर हमारे कंसेप्ट से हम समझाते हैं उनको, तो जो शांति होती है हमारी इसमें ग्रुप में, चॉइस में होते हैं, वो नहीं होंगे। तो ये करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। बहुत सारी जिम्मेदारी की पोस्ट रहती है और हर एक आदमी अच्छा काम करने के लिए लड़ता है, बट गुड इज ऑलवेज गुड, ही मे बेटर। हमको अच्छे से अच्छा काम करना है। तो इसमें जब तक आपसी झगड़े, भ्रम और असरहीनता से बचाया नहीं जा सकता। कहां पर एक अच्छे क्रियाशील ढांचा एक प्रमुख विशेषता होती है कि अपने हिस्सों और अपने लोगों को इस तरह से जोड़कर किसी को भी अपनी जिम्मेदारियों और उनके हिसाब के अधिकारों के बारे में कोई शंका ना हो। तालमेल, कोऑर्डिनेशन और असरदार काम की गारंटी देता है। सर्विस स्ट्रक्चर के बहुत सारे हिस्से हैं और उन हिस्सों में जो जिम्मेदारी के पद है, एक्चुअली उन पदों के स्कोप ऑफ अथॉरिटी इसमें बोला क्या है, हम उनको कौन से अधिकार देंगे। ये हमारी परंपराओं के द्वारा, हमारे कंसेप्ट के द्वारा, हमारे रेजुलेशंस के द्वारा, पुराने फोल्डर्स के द्वारा, एक अनुभवी आदमी जो हमारे ग्रुप में रहता है, जिसको हम एल्डरली स्टेटमेंट वगैरह कहते हैं, वो आकर बिना किसी अधिकार के वो अपने को दे सकता है। मांगने पर वो जरूर देगा। यदि हमारे से कुछ गलती हो रही है तो पीछे बट करके 2 मिनट की नम्रता से परमिशन लेकर के वो चीज बताने की कोशिश करेगा जो अल्कोहलिक एनोनिमस हमको बताना चाहती है, विथ रेफरेंस के साथ। ये अलग बात है कि हम कभी उसकी सुनते नहीं, ये नहीं, वो इस कंसेप्ट में है। हम पॉजिटिव पे जाएंगे कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको मालूम नहीं रहता। जिस दिन मालूम हो जाता है तब हम बराबर उस पर करते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण कभी कभी मैं शेयर करता हूं इसमें।
कि समझो एक किसी क्लासरूम में बच्चे सब जाते हैं और एक आध टीचर नहीं आता, वो हल्ला बहुत होता है। तो प्रिंसिपल उस बोलता है किसी टीचर को कि ये इनको बाहर ले जाओ, इनको एक फुटबॉल दो और खेलो, ताकि ये डिस्टर्ब ना करे और ये काम चलते रहे। लेकिन वहां भी झगड़े शुरू हो गए, क्योंकि हमने उनको गेंद दिया, फुटबॉल दिया है, उसके नियम नहीं दिए। वो नियम हमारी परंपराओं का ट्रेडिशन करते हैं, और उस पर चलने के लिए ये कंसेप्ट है। अधिकार, उस एम्पायर ने अगर अपना इशारा करके बोल दिया कि यह आउट है तो आउट है। उसमें भी अगर कोई है तो वो आजकल हम देखते हैं कि थर्ड एम्पायर वाला सीजन होता है। यहां भी वही चीज है। यदि हम कॉन्फ्रेंस में या हमारे समूह में या कोई भी सर्विस इंटरेक्टिस में यदि हम बहस करते हैं और किसी कारणवश जो अधिकार उनको दिए गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके अधिकारों का वो दुरुपयोग करके उन्होंने बलपूर्वक उस चीज को हथिया लिया है जो उनको करना चाहिए। वो अपना आर्गुमेंट का एक तरीका रहता, फोर्सफुल, लोगों को जमा लेते हैं, ग्रुप कंसेंसस हो जाता है, सारी चीजें होती है। उसने वो देखी है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के कंसेप्ट बड़ी ऊंची है। उसने बोला कि यहाँ नहीं है। उसने अगर इशारा कर दिया तो आपको वही नहीं मानना है। हमारे को एक अधिकार और दिया है, अपील करने का, कि नहीं भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं, आप मेरी आवाज सुनो, लेकिन उसमें रेफरेंस देना है कि इसमें इस प्रकार का ट्रेडिशन में रेफरेंस है जो आपके साथ में इग्नोर किया गया। वो अधिकार हमको, उनके अधिकार का यदि सही उपयोग नहीं हुआ तो उसको दुरुस्त करने का अधिकार हमको दिया है, अपील करने का अधिकार। वो हमको, हम किसी पोस्ट पे नहीं है, हम क्या है, तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव, मे बी ए डेलीगेट, मे बी ए ट्रस्टी, मे बी एन ऑर्डिनरी मेंबर फॉर ग्रुप। कहा गया है दूसरी ट्रेडिशन में कि आज आया हुआ आदमी भी अपना विचार समूह की अंतरात्मा के लिए दे सकता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि तुमने किसने बर्थडे किया है तो तुम्हारा स्पॉन्सर है क्या, तुमको कुछ नहीं। आज आया हुआ आदमी भी अगर किसी विषय पर बिजनेस मीटिंग में चर्चा चल रही है तो वो अपना विचार दे सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि उसी का विचार सफल होता है। तो इस अपील के जो हमारा अधिकार है, ये अधिकार द्वारा पुनर्चर्चा होती है। और जब पुनर्चर्चा होती है तो पुनर्चर्चा में थोड़ा सा और जोड़ देते हैं और देखते हैं कि दूसरे कमेटियां जिसके पास में ये अधिकार है या पहले अधिकार ले चुके थे, आगे नहीं है, तो हम उनके भी मत लेते हैं। हमारी जनरल सर्विस ऑफिस में हम जीएसओ के जो पदाधिकारी, वर्कर रहते हैं, वर्कर तो बहुत पुराने रहते हैं, ट्रस्टी तो 5 साल में 3 साल में डेलीगेट निकल जाते हैं, तो उनसे भी पूछा जाता है। उनको भी हमने वो अधिकार दिया है कि कब कभी भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको पार्टिसिपेट करना है इस विषय पर, क्योंकि उस विषय में उनको अच्छी तरह जानकारी रहती है। एक बार जब मैं डेलीगेट हुआ करता था तो किसी बात को लेकर के चेयरमैन में और किसी व्यक्ति में बहस हुई। वो व्यक्ति ने बोला कि नहीं चेयरमैन साहब ऐसा नहीं है, आपने ऐसा बोला था। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, इस विषय पर हो रही थी। वहां पर एक अनुभवी जनरल मैनेजर थे हमारे। जनरल मैनेजर की पोस्ट का भी बहुत बड़े अधिकार से, अभी आज किसी कारणवश जनरल मैनेजर हमारे जीएसओ इंडिया में नहीं है। तो उन्होंने एक बात बताई कि 4-5 साल पहले की भी बात है, तो हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो दोपहर को लंच के बाद में वो रिकॉर्डिंग की मशीन लाई गई और रिकॉर्डिंग सुनी गई पूरी कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो आदमी गलत था उसकी गलती सामने आ गई, उसने माफी भी मांगा, और उसके बाद में जो एक निर्णय बना, एक बहुत सुंदर निर्णय बना। यदि उस समय अगर हम ये बोलते हैं कि भैया चेयरमैन ने जो बोल दिया वो सही,
और हमारे जनरल मैनेजर वहां पर ये सलाह नहीं बताते, क्योंकि उनको भी अधिकार दिया गया जी सिस्टम। हर आदमी को उनकी जिम्मेदारी का अधिकार है कि भाई ऐसी परिस्थिति में तुम्हें क्या करना है, तो पता है। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि हमको एक पारदर्शिता मालूम हुई कि हर चीज का रिकॉर्ड हमको रखने का है। आज हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी इंटर गुप्ता वगैरह से अपनी डायरी रखते हैं, और जब उनका चलन खत्म होता है तो वो डायरी हैंडल करते हैं। कभी हुआ है 3 साल पहले तो क्या हुआ है ये बराबर बताते हैं। वो अधिकार जो है वो उनको समझना चाहिए, और उनको जो अधिकार दिया है वो भी हमको समझना चाहिए। ये स्कोप ऑफ अथॉरिटी में आएगी, व्यक्तिगत अथॉरिटी नहीं, सिर्फ पारंपरिक रेजुलेशन से पास किया हुआ या कॉन्फ्रेंस में जो उनकी चर्चा हुई, एडवाइजरी एक्शंस वगैरह जो आते हैं उसके द्वारा वो कहीं ना कहीं परिभाषित होना चाहिए। यानी वॉइस एंड वोट के साथ में वो बाहर आनी चाहिए, वो अधिकार को देने का है। तो हमारे बीच में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कभी सर्विस स्ट्रक्चर वगैरह में काम नहीं किया, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा सरल भाषा में करने की कोशिश करूंगा ताकि उनको इस कंसेप्ट के ऊपर में इंटरेस्ट है। हमारा जो जमाना है उस प्रकार ना हो कि भैया ये मेरी काम की चीज नहीं है, मैं नहीं करता। जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि मैं एकदम प्योर 100% टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो उसके लिए बोर्ड बैठे हैं, मगर आम जनता को मालूम होना चाहिए। तो उसके हिसाब से यह है जिम्मेदारी, और इसके लिए जरूरी बराबर अधिकार का मामला इतने ज्यादा महत्व का है कि हम जो पहले कहा जा चुका है उसे संक्षेप में दोहराकर फायदा उठा सकते हैं। जो अभी हमने उदाहरण देखे, एक पैराग्राफ इसमें और है कि हमने देखा है कि सम्मेलन के डेलीगेट जो सीधा समूहों के प्रतिनिधित्व करते हैं कैसे ट्रस्टियों पर अंतिम अधिकार की स्थिति में है। उसमें आगे हमने देखा है कि कैसे ट्रस्टी सामान्य सेवा के पूरे मालिकाना हक वाले सेवा नियमों, ए विश्व सेवा आईएनसी और ए ग्रेड 1 आईएनसी पर अंतिम अधिकार रखते हैं। इसी तरह हम जानते हैं कि इन निगमों के निर्देश में अपने अधिकारों को पूरा अंतिम अधिकार रहते हैं, जो बदले में इसी तरह का अधिकार अपने कर्मचारियों पर रखते हैं। अंतिम अधिकार का सिद्धांत स्पष्ट रूप से हमारे ढांचे में चलता है। ढांचे में मतलब स्ट्रक्चर में। ये जरूरी है क्योंकि हमारे सेवा के सभी मामलों और गतिविधियों के लिए कहीं सबसे ऊपर के स्तर पर अंतिम जिम्मेदारी होनी चाहिए। अंतिम अधिकार की भी जरूरत है ताकि हर कर्मचारी या सेवक हर वर्ग को पता हो कि अंतिम अधिकारी है कौन, किसके जाकर के पूछेंगे ये चीज। तो कमेटियां बनी है हमारे पास। अभी फाइनेंस कमेटी है, वित्तीय कमेटी। तो वित्तीय कमेटी को हमने एक अधिकार दिया हुआ है हल्को अधिकारी में कि आप जो भी खर्चे होते हैं उसके ऊपर में जो हमारी शास्त्रीय कंसेप्ट थी छठवीं भी कि पैसा मुख्य है। हमारा जो पैसा है, हमारी जेब है, हमको देखने का। रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो ऐसे टाइम पर यदि फेलोशिप के फायदे के लिए हमारी जो एक रीजनल लैंग्वेज है मराठी, हम ये सोच रहे हैं कि सारी किताबें मराठी में हो। हर बड़े पैमाने पे अगर वो मराठी के बड़ी किताबें छापने का वो आ जाता है तो, और सर्वसम्मति से कॉन्फ्रेंस ने पास भी हो गया। ये भरा काफी बड़ा है। इसमें सर्विस मैनुअल से लेकर के एक बेस को लेकर के सारी चीजें मराठी में होना चाहिए। ट्रांसलेटर भी उपलब्ध है और सारी चीजें उपलब्ध है। मगर हम कितनी प्रतियां छापेंगे और उस प्रतियां छापने पर उसका सेल कितना होगा, ये जो अधिकार है वो ठीक है हमने दिया होगा। भले ही ग्रुप कॉन्फ्रेंस पे पूरा साल हो जाए, लेकिन हमारी जो बजट कमेटी जो है, जो आखिरी अंतिम अधिकारी ट्रेजरर रहता है,
तो वो डिसाइड करेगा कि भाई हमारे पास में पैसे के दूसरे काम भी है, और इतना पैसा अगर हमने यहाँ कर दिए और स्टॉक अगर जीएसओ में पड़ा रह गया, नहीं बिकी किताबें, तो इसका जो पैसों का नुकसान होगा, तो वो अधिकार उसको दिया गया है सीखने के लिए। कोई उसको नहीं बोलेगा, उसने बोल दिया कि भैया मेरा फर्श ठीक नहीं है, अल्कोहलिक एनोनिमस का फर्श अभी मजबूत नहीं है, तो कोई भी आदमी ये नहीं करेगा। ये उसका अंतिम अधिकार इस चीज पे करने का। क्योंकि हम देखते हैं हमारी बिग बुक मराठी में भी छपती है, लेकिन मराठी भाषी लोग भी हिंदी में खरीदते हैं और अंग्रेजी खरीदते हैं, दूसरे लोग तो मराठी खरीदेंगे ही। एक बार कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि गलती से साउथ में 30 किताबें चली गई थी मराठी मीडियम की, और उस समय जीएसओ से हमारा आदान प्रदान बंद था। हमारे पिछला रहते कि मराठी बिग बुक नहीं, मुझे मालूम था, मैंने वही रेट में उनसे वो किताबें दी, और उसके बदले में उनको जो किताबें चाहिए थी वो या फिर पैसा। बता इसलिए रहा हूं कि जबरदस्ती अगर लिटरेचर छप गई तो उसका भुगतान जीएसओ एज ए होल को करना पड़ेगा, एज ए होल को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारा पैसा है, हम लोगों ने मेहनत से पैसा दिया हुआ पैसा है, तो वो कहीं ना ब्लॉक ना हो जाए, इसके अधिकार हमको नहीं है। अधिकार हमने उस वित्तीय संस्था के ऊपर के, अंतिम अधिकार उसका है। अरे कितना ये ग्रुप कंसेप्ट हो जाए, अरे कितने 100 में से 99 आदमी ने भी हाथ उठा दिया, लेकिन वो चीज वहां पर है। ये अंतिम अधिकार का उदाहरण मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे पास में समय कम है। तो इस प्रकार आगे चलकर एक चीज है कि हमने अंतिम अधिकार प्राप्त लोगों को चलाने के लिए जरूरी या प्रदान किए गए अधिकार पर नियंत्रण करने और अधिकार हड़पने की इंसानी प्रवृत्ति को ढांचागत रूप से रोकने की कैसे कोशिश की। अभी जो एक वर्ड यूज किया जाता है में यूएसआरयूपी सर, वो है कि बलपूर्वक हथियार देने वाली बात, वो हम लोग कभी कभी यहाँ पे करते हैं, वो भी इंस्टेट में आएगा। आपका मुश्किल काम रहा है और कई तरह के ढांचागत उपकरणों की जरूरत पड़ी है। चलिए उन्हें देखते हैं वो क्या है। तो यहाँ पर ये क्लियर किया इसने, अपने ढांचे में हमने स्तर के लिए अधिकार और जिम्मेदारी की सटीक परिभाषा बनाने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, कानूनी तरीकों से, पारंपरिक तरीकों से और ऐसे सिद्धांतों से जिनके अंतर्गत संदेहपूर्ण और दिखने या असल में परस्पर विरोधी परिस्थितियों को तत्परता से हल किया जा सकता है। यानी जो विरोधी, थैंक यू, तो जो आसानी से, जो इजीली हल हो जाए, ऐसे तरीके हमने इसमें रखना है, ताकि परंपराओं से और कानूनी तौर से भी। कानूनी तौर से कभी कभी हमको बोर्ड में ही काम होता है, नीचे में काम नहीं आता, तो बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह है, वो शायद हमें अभी जरूरत नहीं है, हम अपने ड्रिप लेवल की बात करेंगे। कानूनी तरीके के अधिकार भी वहां पर बहुत सारे इसमें यूज किया जा सकता है। कभी अगर समय मिले या ऐसे लोग हमारे साथ में हैं, कोई क्वेश्चन करे, तो हम उस पर भी ये कर सकते हैं कि लॉ ऑफ लैंड भी के अधिकार भी हमने लोगों को अल्कोहलिक एनोनिमस में दे रखा। एक मिनट पानी पी ले तो। ये 3 चीजें हैं, ये ऐसी 3 चीजें हमको इस कंसेप्ट में अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इसके पे बहुत बार ये बात दोहराई जाती है कि सम्मेलन के संविधान को ले यह कोई कानूनी दस्तावेज नहीं, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह ए समूह और सम्मेलन के बीच एक अनुबंध मूल तत्व है। अनुबंध मूल तत्व संविधान एक सामान्य तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है कि समूहों ने अपने अंतिम अधिकारों में से और कुछ चलने के लिए जरूरी सभी अधिकार आगे सम्मेलन को प्रदान कर दिया, जिनमें ट्रस्टी और सक्रिय सेवाएं शामिल है। इन मौजूदा लेखों में आगे यह सुझाव दिया गया है कि सम्मेलन के हर सदस्य को अंतिम वोट के समय
अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार अपना वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, कि सम्मेलन को भी पारंपरिक फैसले के अधिकार के अंतर्गत यह चुनने का विशेष अधिकार होना चाहिए कि कौन से मामलों पर यह खुद फैसला करेगा और कौन से मामले चर्चा, मार्गदर्शन या निर्देशन के लिए समूह के वापस जाएगा। जिन लोगों ने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, ऐसे कोई डेलीगेट्स हमारे पास बैठे हों या ट्रस्टी बैठे हों, तो कभी कभी कोई एक रूल बन के आता है, हमारे फ्लोर पे एक्शन लिया जाता है और उस पर चर्चा होकर हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमारे ट्रस्टियों को लगता है या हमारे सेवा में जो रहते हैं अधिकारी, उनको लगता है कि यह बहुत जरूरी है इम्प्लीमेंट करना, कर देते हैं, क्योंकि हमने कॉन्फ्रेंस में उनको बोर्ड को पूरा अधिकार दिया। मगर क्योंकि इसमें पूरी तरह मेरे अधिकार यूज नहीं हुए हैं, मैंने अपने अधिकारों को यूज किया है पारंपरिक तरीकों से, कुछ तो भी खलल है, तो हम बोर्ड उसको वापस फेलोशिप में भेजती है कॉन्फ्रेंस के द्वारा। और फिर हमारे जो डेलीगेट हैं वो हमको हमारे अधिकार बताते हैं कि आप इस पर चर्चा कीजिए, और जब मैं वापस वहां जाऊं तब तक के इस पे आप अपने विचार जाइए। और आप यकीन मानिए दोस्तों, हर ग्रुप में इसको ले जाया जाता है। दुर्भाग्यवश ये सीन आजकल देखने में नहीं आती, कम से कम मेरे शहर में तो मेरे को दिखती नहीं है। जो वहां पे हो गया है वो हो गया, फोल्डर जो बन गया है बन गया है। इसमें हालांकि किताब में जरूर नहीं है, लेकिन मेरे अपने 37 साल के अनुभव से मैं एक चीज और जोड़ने की अनुभव से आपको इजाजत लेता हूं कि जो भी फोल्डर आता है जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किए हुए रहते हैं इसमें, वो सारी के सारी चीजें फेलोशिप को भी मालूम होना चाहिए कॉन्फ्रेंस के बाद ये अधिकार फेलोशिप का है, क्योंकि हमने उनके लिए अपना वोटिंग का अधिकार लेकर के चुन के दिए हैं और उनको भेजे। तो यहाँ की जो चीजें वहां बताते हैं, तो वहां की हर चीज फेलोशिप को जानने का पूरा अधिकार है। ये कोई अधिकार यानी हम दबाव वाली बात नहीं है। इस अधिकार के पीछे में फायदा ये है कि जब फेलोशिप का कोई दूसरा आदमी डेलीगेटेड ट्रस्टी बन के जाएगा तो उसको इस बात की जानकारी रहेगी, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से वहन कर सकेगा। ये संदेश हम इनको दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश होता नहीं है, उसमें हमारी भी गलती है, हम लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते, है ना। अगर हम लोग भी इंटरेस्ट ले तो ऐसा कौन डेलीगेट है, कौन ट्रस्टी है जो हमको नहीं बताएगा, कौन अनुभवी आदमी है जो नहीं बताएगा। आज ही रात को फोन करने से बेचारे बताते हैं सब इन्होंने काम किया हुआ। तो हम यहाँ पर तीसरे कंसेप्ट में जो हमारा राइट ऑफ डिसीजन है वो भी इस कंसेप्ट में टच करता है, क्योंकि हमने हमारा अधिकार वोट करने का है कि लायक आदमी को, तो वो लायक आदमी को जो हमने चुन के दिया है तो उसको लायक अपने आप को समझकर वहां पर वो अपना अधिकार बताए। कौन सा अधिकार? अपना मत देने का अधिकार। उस विषय पर चर्चा पर स्पॉन्टेनियसली उसके दिमाग में उसकी सुबुद्ध से जो आता है वो उसके ऊपर में रखने का विचार, वो अधिकार हमने दिया हुआ उसको वापस फेलोशिप में आने की जरूरत नहीं है कि फेलोशिप बताएगा ऐसा नहीं रहा, ऐसा नहीं, चिट्ठी देगा वैसे बोलेगा, कोई जरूरत नहीं। ये अधिकार हमने राइट ऑफ डिसीजन से चालू किया हुआ है। इसके लिए हमने ये अधिकार हमारे मतदाताओं को भी दिया है कि हमको ट्रस्टी कैसा होना चाहिए, हमको डेलीगेट कैसा चाहिए। जनरल सर्विस मैन्यूअल में जो लिखा है वही बातें हमको उनको बताना है कि भैया ये आदमी को हिंदी और अंग्रेजी आना है, ये आदमी को तीनों अपना एलिमेंट्स जो हमारी किताबें हैं उससे अवगत रहना है, परंपरा, स्टेप और कंसेप्ट से जानकारी होना चाहिए, और थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी हो, थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड अच्छा है। अब हमारा ये काम है कि ऐसी चीजें जिसमें है उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं,
कि आदमी खड़ा हो गया या अच्छा आदमी है इसको दे। हमारी फेलोशिप में मैं इस कंसेप्ट को मेरे फेलोशिप में भी कैसे लागू किया जाता है उस पर भी ध्यान दे रहा हूँ। कृपया कोई ये ना समझे कि मैं मक्खी टू मक्खी जो है उसमें वही करूं। इसका असर जो मेरे पे हुआ है, हमारे फेलोशिप पे हुआ है, उसका बताता हूँ कि हम तो स्पॉन्सर को पूछते हैं कि भैया मैं आपका स्पॉन्सर बनाना चाहता हूँ, आपने 34 स्टेप लिए है क्या? तो वैसा हम उस उम्मीदवार को ये पूछ सकते हैं कि आपको इन चीज की जानकारी है क्या? ग्रुप में कभी कभी एक एक कंसेप्ट पे, एक एक ट्रेडिशन पे उसकी शेयरिंग लेकर के हम पता लगा सकते हैं कि वो हमारे लिए हम जो अधिकार उसको दे रहे हैं उसकी पात्रता उसमें है या नहीं। तो इस प्रकार अगर हम करते हैं, जो मैनुअल में लिखी है वही बातें करना है, इसके अलग कुछ भी नहीं करना है। अपने मन से हम कोई बन कर नहीं कर रहे हैं, पर हम उस तरफ में ध्यान देते नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो देना चाहिए, हमको हमारे अधिकार चाहिए, तो उस काम के बारे में जानकारी भी हमको चाहिए। शॉर्ट में जो चीजें है इसमें, चलो मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ी धनराशि की जरूरत पड़ेगी। ऐसे मामलों में वित्त और बजट समिति के सामने योजना भी रखनी पड़ेगी। अगर यह समिति सहमत होगी कि यह खर्चा जरूरी है और संपूर्ण बजट के अनुसार ही है, यह नीति समिति को आगे बढ़ाने के लिए कहती है और ट्रस्टियों को अपने सुझाव देने के लिए कहती है। लेकिन अगर वित्त और बजट समिति ऐतराज करती है, तब इसे अपना ऐतराज ट्रस्टियों के सामने रखना चाहिए, जो मामले को हल करेंगे। अगर उन्हें जरूरी लगे तो ट्रस्टी के मामले में को सम्मेलन के पास वापस भेज देंगे, जो भी मैंने आपको बताया था। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। थोड़ा सा अभी जैसा कि आदेश मिला हुआ, तो हम इलिस्ट्रेट की तरफ जाते हैं। तो ये इलिस्ट्रेट जो है, अभी इसमें स्क्रीनशॉट पे भी दिया हुआ है उन्होंने, है ना? जैसे मिनिस्टर, हाँ, इसमें एक चीज हो रहा है इलिस्ट्रेट में, जो अभी मेरे शेयरिंग में भी आई थी, कि as we have seen in concept 1, final responsibility and ultimate authority reside with the A groups and they delegate this authority to the conference. Concept 3, 2, the conference in turn delegates to the General Service Board the authority to manage A's affairs. Concept 3, in its behalf, the board is in authority over the subsidiary operating conditions, A World Service Incorporation, and the authority necessary to run these service entities. तो ये चीजें इलिस्ट्रेट में जो दी है वो हमने पहले ही उसको शेयरिंग की हुई है, क्योंकि जो कंसेप्ट में लिखा है वो इसी में है। उन तीनों का क्लब करके मैंने समय बचाने के हिसाब से वो आपके सामने में रखा था। अब इसी चीज में ये आता है कि द डायरेक्टर्स आर इन अथॉरिटी over the executives of the corporation, but delegate to these officers the authority needed to carry out their administrative responsibilities. And finally, the executive delegates to the GSO and grapevine staff members and other employees the authority necessary to carry out their important service jobs. अभी हमने वही चीज लिखी है कि भाई उनके जो जॉब्स है, उनकी जॉब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनुअल के साथ समझे और उसमें लगने वाली जो पार्ट्स है वो उनकी अथॉरिटी से वो उनको मांगे और जो मिली है उसको कैरी आउट करे। इसके जवाब कुछ नहीं। दूसरे पैराग्राफ में बड़ा अच्छा दिया है, ये बोलता है कि दी परफेक्टली क्लियर सेज बिल या बोलते हैं दैट व्हेन डेलीगेट authority is operating well, it should not be constantly interfered with. Otherwise, he wants, वो हमको सब चेतावनी दे रहे हैं कि those
charged with operating responsibilities will be demobilized. यानी demobilized का मतलब उदासीनता आएगी। यदि हमने जिनको जिम्मेदारी दी है और उनके साथ में वो अधिकार अगर उनको न दिए तो उनको जिम्मेदारी ग्रहण करते समय उदासीनता आएंगी, वो काम करने की इच्छा नहीं होगी, हर चीज में रुकावट करेंगे। तो उसी चीज को आगे लेकर के उन्होंने बताया कि nevertheless, as long as things so well, it is highly important that the trustees do not unnecessarily interfere with the operating authority of these entities. जो मैंने आपको बताया असर, यानी उनके बलपूर्वक किसी चीज को हथिया लेने वाली बात, कोई एक डिसीजन को पूरे अधिकार के साथ वो कर देने वाली बात जो है वो उसने यहाँ पर स्टेटमेंट किया है, यूएस और यूपी। सर बड़ा खतरनाक शब्द है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, एक के पास में अनुभव है। अच्छा, एक के पास में अनुभव भी इसलिए है कि हम सीखे उनसे। अगर कंसेप्ट नंबर 10 हमको मालूम नहीं है और किसी ने हम बोल दिए ट्रस्टी है, अरे बाप रे, चेयरमैन है, अरे बाप रे, सेक्रेटरी है, अरे बाप रे, और इनको व्यक्तिगत ढंग से हमने बहुत बड़ा ये किया और इन्होंने हमारे कार्यकलाप में इंटरफेयर किए, तो हमारे पे काम करने की वो क्षमता और वो इंटरेस्ट निकल जाएगा, रिजल्ट भी नहीं आएगा। इसीलिए हम चाहे तो उनको भी अपोज कर सकते हैं, उन लोगों को भी बोल सकते हैं कि भैया दूसरी परंपरा है, लीड बाय योर एग्जाम्पल्स, हमारे पे बॉस मत बनो, हमारे को लीडरशिप बताओ, जानकारी दो, लेकिन हमको आप ऐसा ही करो, ऐसा ही होगा, ये हमने पास कर दिया, ये सब चीजें मत करो। और ये ऐसा करते हैं तो हम कॉन्फ्रेंस में उनसे डबल ट्रिपल संख्या में है। कितनी सारी एरिया से डेलीगेट्स आते हैं, अब बताया जाता है कि आज 73 डेलीगेट है, तो 73 एरिया से पूरे कवर करते हैं। मेरे ट्रस्टी तो हमारे सिर्फ वहां पे 18 ही है, 9 तो बेचारे एक क्लास वाले हैं, उनको उतना लेना देना नहीं रहता है। तो ये 18 आदमी को कवर करने के लिए हम लोगों का जो सामूहिक अंतर्मन है, विवेक बुद्धि है, अल्कोहलिक एनोनिमस का स्ट्रक्चर पॉइंट है, गाइडलाइंस है, ट्रेडिशन है, क्या उनको समझाने में हम अक्षम है? नहीं, पूरी तरह सक्षम। और बोला गया है वॉइस एंड वोट के बाद में ही जो निर्णय होगा उनको मंजूर है। यहां तक कि नहीं, हमको बोर्ड को रियलाइज करने का भी ये है, यदि उस स्तर पर पहुंचे तो। ऐसा तो करते नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रावधान है। अल्कोहलिक एनोनिमस के हमारे मसीहा ने हमको कहीं पे भी झुकने के लिए कोई भी लकूना रखा नहीं है, कोई कारण नहीं है। हमको समझ में सिर्फ ये नहीं पड़ रहा, तो इसके लिए मैं इसको क्या जवाब दूं, इसके लिए तुमको अपनी वो चक्कर तैयार करना पड़ेगा, डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। स्टेप्स भी हमको वो जोरदार मदद करते हैं। ये है कि जानकारी 36% तो हमको समझदारी देते हैं। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे भाई? सर वो अनम्यूट कर दिया, दूसरे को म्यूट कर दिया सर, गलती से। अच्छा, अभी चालू है ना? हाँ अभी कंटिन्यू सर। हाँ, अभी थोड़ा सा इससे संबंधित प्रश्नोत्तर भी है, लेकिन प्रश्नोत्तर की भी शेयरिंग हमारी बीच में हो चुकी है, फिर भी उसको परिभाषित करेंगे अपन। तो कॉन्सेप्ट 10 का ये पुराना जो मेरे पास में था उसमें 2 ही प्रश्न थे, उसके बाद में 4 प्रश्न है, कुल 4 प्रश्न है। क्या मैं चाहूंगा कि प्रश्न आप लोग भी सुने, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा हम टाइम बचाएंगे, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों में से भी बीच में आएंगे, तो थोड़ा सा हेल्दी नॉलेज मिल जाएगा। सर, क्या हम प्राधिकरण यानी अथॉरिटी और जिम्मेदारी को समझते हैं? अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हम समझते हैं क्या? जितनी अभी अपने थोड़ी सी शेयरिंग की है उससे और आपकी नॉलेज से आप समझते हैं, क्योंकि वे जीएसआर, डीसीएम
और हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा समूह विवेक निर्णयों से संबंधित है। अभी पिछली मेरी शेयरिंग में ये चीजें आई है कि हमारे यहाँ इंटर ग्रुप है, IGR है, GSR है, DCM है, और हमारी एरिया कमेटी के जो प्रतिनिधि है वो उनको ग्रुप काउंसिल जब होता है तो उस ग्रुप काउंसिल से संबंधित है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी समझे। हम अगर कोई चीज का अगर कोई निर्णय ले रहे हैं ग्रुप काउंसिल के द्वारा, ग्रुप काउंसिल हमको मिल गया, लेकिन पारंपरिक तरीकों से वो इसकी जिम्मेदारी और अधिकार को मैच नहीं कर रही है, तो हमको सोचना पड़ेगा। अब हमको सोचना पड़ेगा यानी उसके ऊपर में विषय से चर्चा करना पड़ेगा, और जो भी आदमी हमको बताने आता है वो उसको बोलेंगे कि भैया इसका रेफरेंस ए में कहाँ है, वो बताए कि हमको ये करना, नहीं तो मेरे ख्याल से ऐसा हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। नो, 12 कदम 12 परंपराएं और 12 कंसेप्ट की जो चीजें हैं उसमें या आपके द्वारा बनाए गए रिलेशंस GSO में उसके थ्रू हम मालूम होना चाहिए कि हमने यहाँ पर ग्रुप कॉन्सेप्ट हमने रॉन्ग लिया हुआ है, इसको हमको इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है ग्रुप को, इसीलिए ये बात किया है। अभी ज्यादातर PI कमेटी में ये सब चीजें होती है, तो PI चेयरमैन जो रहता है बड़ा उत्साही रहता है और उसके कांटेक्ट भी बहुत ज्यादा रहते हैं। आजकल हर संस्था उससे कांटेक्ट करती है कि हमारे यहाँ आकर के आप PI लो, हम हमारी संस्था में आकर के आप अपना अल्कोहलिक एनोनिमस का एक स्टॉल लगाओ या एक शेयरिंग वगैरह जानकारी दो। वो बेचारा कर लेता है क्योंकि उसको इंटर ग्रुप का ग्रुप कॉन्सेप्ट मिल जाता है। बीच में कोई एक आदमी बोलता कि नहीं भैया ये तो ऐसा करना गलत है, आपने यहाँ चेहरा दिखाया है, मुझे कंसल्ट नहीं किया है, इसमें एफिलिएशन आ रहा है, वगैरह बात होती है। तो इस ग्रुप कॉन्सेप्ट में हमको इस चीज की जानकारी सही रहेंगी तो ही हम GSO का जो PI चेयरमैन है आगे चल करके जो वर्ल्ड लेवल में काम करता है उसको भी हम नजर रख सकते हैं कि ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, उसके अधिकार क्या है, वो अधिकार का दायरा पार तो नहीं कर रहा है, या अपने अधिकार में पहुंच ही नहीं रहा है। ये जिम्मेदारी हमारी भी फेलोशिप की भी है, क्योंकि हमारे लिए काम करते हैं वो लोग, ये सारे के सारे सर्विस सोसाइटीज हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमको इनको चेक करने का पूरा यह है, हम तभी चेक कर सकते हैं जब हमको इस चीज का थोड़ी सी जानकारी हो। मुझे अगर हेयर कटिंग सैलून की दुकान खोलना है तो मुझे भी कम से कम दाढ़ी वाड़ी बनाना आना चाहिए, एक तो कटिंग करना आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं खाली नौकर के भरोसे रहूंगा, उसने जो किया सही वैसा नहीं। तो मुझे भी इस चीज की जानकारी अवगत होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट में क्या है और कौन से ट्रेडिशन में क्या है, कौन सा पद अधिकार किसको दिया है किसको नहीं। ये क्वेश्चन बोलता है, इसको आगे चल के और कोई मेंबर भी डिफाइन कर सकते हैं। एक और प्रश्न है, एक ही समग्र प्रभावशीलता के लिए प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व मंडल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए कितना क्वेश्चन है, व्हाई इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ ए, है ना? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था यो इसका वैंकूवर का, कि इतनी बड़ी भीड़ और इतने डिसिप्लिन में वहां पर जैसे कोई क्रिकेट में भी नहीं होता हो वैसा ये करके ये इतने प्रभावशाली ग्रुप है। तो इस प्रभावशाली ग्रुप का जो प्रतिनिधि मंडल जो है, जो इसको कमिटी जिसने बनाई है पूरी तरह, तो वो कितने महत्वपूर्ण क्यों है? उसका कारण ये है कि सक्सेसफुल बिना किसी कंट्रोवर्सी के, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी मनमुटाव से एक होकर के गए, पार्ट में बटे नहीं, एक, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये था कि कहा गया क्वेश्चन अपने डाचे में, क्या हम प्राधिकरण और जिम्मेदारी को समझते हैं? हाँ, वो तो हो गया है आपका। क्या हम प्राधिकरण के दायरे को परिभाषित करने के लिए
इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हैं, ये हम सबको लागू होती है कि भाई अधिकार जो है, अधिकार के दायरे को डिफाइन करने के लिए जिसने ए ने बोला है, वो उन चीजों में डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं क्या? तो उसका उपयोग हमारे ग्रुप में भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको मेरे बर्थडे का एग्जांपल दिया था कि हमने चेयरमैन को पूरी तरह छोड़ दिया कि भैया आप ही ये तो करो, आप ही ये करो, हम आपके इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो हमने इस कंसेप्ट का उपयोग किया यहाँ पर, है ना। अभी जो हमारे एक इंटर ग्रुप सेक्रेटरी है, सब लोगों ने बता दिया कि वो एक्टिव नहीं है, तो हम उसको डमी कर रहे हैं कि उसके जो पावर्स उसको दे रहे हैं। मेरे जैसे 2-4 आदमी जिन्होंने पहले काम किया है, उसके साथ अपना टाइम दे करके उसको बताने का कि भैया ऐसा ऐसा हम लोग करते थे, आप चाहे तो कर सकते हो, तो उसको हम पक्का बना सकते हैं। जैसे शराब से दूर रहने के लिए आप लोगों ने मुझे पक्का बनाया, वैसे हम उसे भी पक्का बना सकते हैं। वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन थे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2 ही थे, मैंने 4 निकाले। और ओवरऑल इलिस्ट्रेट क्वेश्चन और कंसेप्ट के 4-5 पैराग्राफ, उन सबको मिला करके हमारा सागर एक ही है और अलग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये आपके जहन में मेरी जो मनोकामना थी वो आई होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन इस कंसेप्ट के ऊपर में अगर कोई सदस्य मीटिंग में बैठे हैं जिनको और भी ज्यादा जानकारी है, क्योंकि मैंने तो बोर्ड में जाके काम नहीं किया, बोर्ड में जिन्होंने काम किया उनकी जानकारी कुछ और रहती है, जो अंदर रहते हैं ना वो उनकी जानकारी कुछ और रहती है, हम बाहर में सिर्फ करते हैं, उनकी जानकारी अलग होती है। हमारे में और उनमें फर्क ये है, एक मजाक की बात कर रहा हूँ, इसको सीरियसली ना ले। अभी फिलहाल जो हम लोग सर्विस में नहीं है वो हम 500 और 1000 के पुराने नोट है, सुंदर बहुत दिखते हैं, चलन में नहीं है। जो अंदर में है बोर्ड में वो अभी नए नोट है जो चल रहे हैं, तो इनके बदौलत और इनके मदद से हमको इनको पूरे अधिकार दे करके, उनको स्वागत दे करके हमको ये करना है। तो ये इस प्रकार ये कंसेप्ट आपको अधिकार की और जिम्मेदारी की बात करती है। एक 15 मिनट का समय बचा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ जानकारी उनसे लूं। यदि कोई सवाल होगा ना रवि भाई, तो सवाल को सार्वजनिक कर दो, मैंने ही जवाब देना है ऐसा बंधन मत करो। कोई भी अगर इच्छुक आदमी जवाब दे सकता है तो इसको जरूर इन्वाइट करें, एक हेल्दी डिस्कशन हो जाता है। तो आप लोगों ने मुझे सुना, छोटी कंसेप्ट है ये, छोटे आदमी के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनी सर, आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छे ढंग से 10th कॉन्सेप्ट पे समझाया। सर मैं इसमें Thank you. थोड़ा सा एक ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसे हमारा जैसे इसमें Definitely, sir. सबसे Most पहले welcome. जैसे इसमें सर बोलिए, हमारा बोलिए। ना ये कहता है कि अथॉरिटी और सर्विस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। पहले तो हमको ना छोटा सा जो मैंने समझा सर 10th कॉन्सेप्ट में, मैं इतना नहीं एक्सपीरियंस, लेकिन जितना मैंने समझा कि सर पहली बात कि मैं सर्विस कर किसके लिए रहा हूँ। सर्विस का जो असली समझ आई ना सर मुझे, उसका मतलब आता है सेवा। मैं सेवा कर रहा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए, और मैं सेवा के लिए कैसे कैसे कर रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप में चेयर कर रहा हूँ, या मैं अपने ग्रुप में ट्रेजरर हूँ, या मैं अपने ग्रुप से आईडीआर हूँ। और इसी के आगे मैं इंटर ग्रुप की तरफ जाता हूँ तो चेयरमैन हूँ, सीपीसी चेयरमैन हूँ, पीआई चेयरमैन हूँ, और ऐसे ही ट्रेजरर हूँ, और या ऐसे ही मैं लिटरेचर चेयरमैन। और उसके बाद मैं इंटर ग्रुप से जब आगे जाता हूँ तो मैं डेलीगेट हूँ, जो अपने एरिया को डिफाइन करते हुए जा रहा है, अपने एरिया की प्रॉब्लम्स को लेके जा रहा है कॉन्फ्रेंस में। और फिर कॉन्फ्रेंस में एक एजेंडाज है, अलग अलग एजेंडा कमेटी है, उसके मेंबर्स हैं। तो असली बात समझ में जो मुझको आई कि मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा जिसकी कर रहा हूँ अल्कोहलिक एनोनिमस की कर रहा हूँ, तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि मेरे को इनकी सेवा करनी है इन परंपराओं के द्वारा। और लेकिन अब जैसे कि अब मेरे को ग्रुप्स में क्या, मैं परेशानियों की बात करता हूँ। ग्रुप्स में क्या होता है कि सेक्रेटरी को पता ही नहीं होता बेचारे को कि उसके पास पावर क्या है, कि वो किसको समय दे सकता है, किसको समय नहीं दे सकता, किसको टाइम बढ़ा सकता है। ये न्यू कमर आया है तो किसकी वो शेयरिंग कराना सकता है, किसकी नहीं करा सकता। अगर कुछ ने मीटिंग का टाइम बढ़ाना है तो वो ग्रुप कॉन्शियस लेता रहता है बेचारा। ये हमें बातें समझानी पड़ती हैं कि जब हमने आपको चुना है तो मीटिंग को सुचारू रूप से आप चलाएंगे। ऐसे ही ट्रेजरर,
भाई अगर आपको ग्रुप की बेहतरी के लिए कोई नया फर्नीचर लेना है या कुछ लेना है, या आपको कोई ग्रुप की बेहतरी के लिए कोई नए बोर्ड्स या पीआई के लिए कुछ करना है, तो वो ट्रेजरर खर्च कर सकता है पैसे। हर चीज के लिए ना ग्रुप से पूछे। पर ऐसे ही आईजीआर, अगर आईजीआर को लगता है कि कुछ मुद्दे अच्छे हैं या कुछ मुद्दों में वो कुछ मुद्दों से ग्रुप की बेहतरी हो सकती है या इंटर ग्रुप की बेहतरी हो सकती है, तो वो अपना जाके रिप्रेजेंट करता है, इंटर ग्रुप में बताता है। लेकिन हमारे ना ग्रुपों से और इंटर ग्रुपों में थोड़ी सी सर कमी ये है कि मैक्सिमम लोग सर्विस के लिए आगे तो आ जाते हैं कि भाई मैं सेवा करने आ रहा हूँ, लेकिन उन बेचारों को यही नहीं पता कि भैया उनके पास अथॉरिटी क्या है। इसीलिए मैं हमेशा हर किसी से कहता हूँ कि सर्विस करने के लिए अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो समझिए कि भैया आप इस जनरल सर्विस मैनुअल को पढ़िए, ट्रेडिशंस को पढ़िए, अपने स्पॉन्सर के साथ काम कीजिए, या एक अलग से सर्विस स्पॉन्सर लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए। अब सर जैसे मनीष सर, आप ये मैं ये नहीं कि बटरिंग के लिए कह रहा हूँ, मनीष सर बोर्ड में नहीं रहे, लेकिन मनीष सर को बोर्ड कैसे काम करता है और इंडिया में मैक्सिमम क्या क्या परेशानी है वो मनीष सर ज्यादातर हम मेरे को भी कई बार समझाया है। तो अब ना ये बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन अब जैसे अब मैं कि अपने घर में कह दूं कि भाई वाइफ को कह दिया कि घर में भाई खाना तूने बनाना है, लेकिन मैं उसको कहूं कि नहीं ये तेरे कोई सामान इस्तेमाल नहीं करने देना, ये नहीं करने देना, तो खाना कैसे बनेगा। ऐसे ही अगर मैं पीआई चेयरमैन को कह रहा हूँ कि भैया तूने पीआई करनी है और मैं उसको अथॉरिटी नहीं दे रहा, तो फिर वो कैसे बेचारा काम करेगा। ऐसे ही चेयरमैन कैसे काम करेगा, ऐसे डेलीगेट, ऐसे ही बोर्ड कैसे काम करेगा अगर हम उनका एंटरटेन करते हैं, ये बड़ा परेशान करते हैं। मेन जो दिक्कत आती है सर, जो मैंने देखा है, जो ब्लीडिंग डिकेंस, जो पुराने ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, बूढ़े लोग, वो अपनी सर अपनी अथॉरिटी छोड़ते ही नहीं है। अब मैं अभी आपको छोटा सा एक किस्सा अपने ग्रुप का बताता हूँ, अपने इंटर ग्रुप का। मेरा सेक्रेटरी, हमारे इंटर ग्रुप का सेक्रेटरी कहता कि भैया मेरे को एडमिन बना दो व्हाट्सएप ग्रुप का, कि मैं मीटिंग्स के मैसेज दे पाऊं, वैसे दे पाऊं। सर पुराना ट्रस्टेड सर्वेंट जो कई साल पहले से जो एडमिन था, उसने एडमिन ही नहीं छोड़ा था। उसने अपना ही स्पॉन्सी को पहले सेक्रेटरी बनाया, फिर ट्रेजरर बनाया, और उसको एडमिन नहीं बनाने दिया। तो सर ये बात तो देख के ना दुख लगता है कि क्या कर रहे हैं। पीआई चेयरमैन पीआई करने जाता है, हम उसको पैसे नहीं दे रहे कि तू पीआई कराइए उसके बाद तुझे पैसे देंगे। अरे सर अब बेचारे के पास पैसे हो ना हो, कैसे सर कैसे बने। अब आपको सबको पता है, लेकिन मेरे को ये बताना पड़ेगा कि अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ किसी भी काम की, तो मेरे पास उसकी अथॉरिटी क्या क्या है। यानी कि अगर मेरे को कोई पद मिला है तो मेरे को समझ होनी चाहिए कि मेरे पद के दायरे में क्या क्या है, ये ना मैं उससे आउट जाऊं ना मैं उससे कम करूं। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा आना पड़ेगा। जब ना सर मैं अपना ना, ये मेरे को 10वां कॉन्सेप्ट ना सर 10वें ट्रेडिशन के साथ समझ आता है। मैं निरंतर अंतर्मन की खोजबीन जारी करता हूँ। ऐसे ही मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी को भी जानता हूँ कि भैया मेरे को ये काम करने हैं, ये नहीं कि मैं डरूं या मैं पीछे हटूं। उसके लिए मेरे को मेहनत भी करनी पड़ेगी और ग्रुप्स के से सामने बात भी रखने की, कॉमन वेलफेयर को पहला रखना पड़ेगा। ये मेरे को सर समझ आया सर। बहुत सही तरीके से समझा आपने, बहुत सही पकड़ है। और जो आप कर रहे हैं ना अभी, इसी को कंटिन्यू कीजिए। ये अवेयरनेस आता है जैसे मीटिंग से, कभी ट्रेडिशंस की, कभी स्टेप्स की, कभी कोई चीज की, इसको बंद मत कीजिए। कम से कम 100 में से 10-15 लोग तो जानेंगे। आप ये मीटिंग को कंटिन्यू करिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी समझ आ जाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। किसी भाई का और कोई सवाल या कोई ऐड ऑन करना चाहता हो? सर मेरा एक सवाल है, वैसे अगर किसी भाई का ना हो तो मैं उसके बाद लूं। मनीष सर मैं सवाल लूं, आपसे पूछना है क्वेश्चन। हाँ पूछिए ना, कोई भी जवाब देगा, पूछिए। सर देखिए, आपने अभी पीछे बोला कि मैं बोर्ड में काम नहीं किया, लेकिन सर आपको बेस्ट नॉलेज है बोर्ड के बारे में, कैसे बोर्ड वर्क करता है करंट में। सर अब हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी की बात मैं करने जा रहा हूँ। हम सर अपने वर्कर्स को चुनते हैं, हम अपने सर एट ट्रेडिशन के हिसाब से अपने वर्कर्स को चुनते हैं जो डेली में काम करते हैं हमारे सर जीएसओ ऑफिस में। लेकिन सर अब एक बात बताइए कि जीएसओ ऑफिस में वो काम कर रहे हैं, उनका लॉगिन आईडी या उनके जो पासवर्ड होते हैं वो ट्रस्टियों के पास है, उनके पास बेचारों के पास नहीं होते। वो बेचारे काम ही नहीं कर पाते, वो बेचारे ट्रस्टियों का मुंह देखते रहते हैं या वो वहां पे चेयरमैन का मुंह देखते रहते हैं। तो सर उनको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से मिली गई? आप इसके बारे में सर मेरे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि भाई जब हम जीएसओ ऑफिस के वर्क, अभी मैंने अपनी शेयरिंग में बताया आपको कि एक जगह इलिस्ट्रेट में लिखा है कि हम लोग
बलपूर्वक हथियाने वाली बात मैंने आपको बताया है ना। जब मैं ट्रस्टी हूँ और मेरे 2-4 ट्रस्टी मैं होकर के मैं ये समझ के चलूं कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, जीएसओ को मैं हैंडल करूंगा और सारी चीजें अपने अगर मनमानी करके उनके ऊपर में प्रेशर ला करके बलपूर्वक तरीके से, अब क्या होता है, वो पेड सर्वेंट है, वो डरते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमको निकाल दिया जाएगा, तो वो लोग चुप रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली उनके अधिकार छीन ले रहे हैं, जो हमारे पास जो अधिकार नहीं है उसका प्रयोग करते हैं। उसमें क्लियरली दिखाया हुआ है स्टेट में आपको कि आपको डरने की जरूरत नहीं है और एक अच्छा बलशाली आपको ये करवाना है। ये देखिए क्या बोलता है वो कि हाँ, इट इज परफेक्टली क्लियर सेज बिल बोल रहे हैं व्हाट, ये आपके रिस्टेट में है, दैट व्हेन डेलीगेट अथॉरिटी इज ऑपरेटिंग वेल इट शुड नॉट बी कॉन्स्टेंटली इंटरफियर्ड विथ, अदरवाइज ही वांट्स, वो हमको चेतावनी दे रहा है कि दोस्त चार्ज विथ ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी डीमोरलाइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल सर्विस बोर्ड owns the 2 operating corporations and its authority over them is absolute. Nevertheless, so long as things go well, it is highly important that the trustees do not unnecessarily interfere with or usurp the operating authority of these entities. देखो ये असर वर्ड जो है ना बहुत खतरनाक वर्ड है, उसको अगर आप ये देखोगे डिक्शनरी में तो बलपूर्वक हथियाना और अपहरण ऐसे शब्द यूज किया है BW ने ऐसे ट्रस्टियों के लिए जो उनके अधिकार छूनकर उनके ऊपर में बॉसिंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है करके बिल ने लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। टू सम अप, लेट अस ऑलवेज श्योर दैट देयर इज एन एबंडेंस, यानी अगर हमने उनको ज्यादा की ताकत दे दी है ऑफ फाइनल और अल्टीमेट अथॉरिटी, किनको, ट्रस्टियों को, टू करेक्ट और टू रिकॉग्नाइज, बट लेट अस बी इक्वली श्योर दैट ऑल ऑफ आवर ट्रस्टेड सर्वेंट्स हैव ए क्लियरली डिफाइंड एंड एडिक्वेट, यानी पर्याप्त अथॉरिटी, एडिक्वेट अथॉरिटी यानी पर्याप्त अथॉरिटी टू डू देयर डेली वर्क, यानी उनको जो आपके जो पेड सर्वेंट काम कर रहे हैं उनकी अथॉरिटीज के हिसाब से उनको इंडिपेंडेंट काम करने के लिए उनको पूरी तरह पर्याप्त अधिकार दो, बोलता है वो, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को डिस्चार्ज कर सके। और ये अगर नहीं करेंगे हम तो जो आपने बताया वो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ऐसी टाइम पर ये चर्चा जो है उन लोगों ने आपस में करनी चाहिए, जो आदमी काम करते हैं वो आदमी, उन्होंने भी अपना ये करके, कोई तो होगा उनका बॉस, उनको बोल सकते हैं कि भैया हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये नए हैं, इन लोग इस प्रकार करेंगे तो ये तुम्हारे को नुकसान होगा, ऐसा भी करते हैं। तारीफ की बात नहीं है, लेकिन जब तक अरुण जनरल मैनेजर थे तो वो बहुत सारी चीजों को संभालते थे और ट्रस्टियों को बताते थे कि इस किताब के अनुसार, इस लाइन के अनुसार ये गलत है करके। इसीलिए हमारे जैसे लोगों को भी मिलता है कि जो आदमी काम करते हैं उनके साथ में संपर्क में रहना, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ए के लिए हम सर्विस करते हैं ना, ए मेरी है, इसलिए मैं ए को मजबूत करने के लिए ये सारी चीजें सीखता हूँ। पोस्ट मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज। तो इसका रजिस्ट्रेट में BW ने लिख दिया है कि उनकी, जैसे आपने जो बताया है कि कोई चीजें जो है वो उन्हीं के पास में रहना, ऑफिस के पास में, दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। अब उसके लिए वो जिम्मेदार है, चेयरमैन, सेक्रेटरी और उनका बोर्ड वगैरह जो भी। वहां तो अल्कोहलिक ट्रस्टी भी रहते हैं ना सर, नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी भी रहते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक ट्रस्टी तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, वो चेयरमैन रहते हैं, तो उनको भी दिमाग में ये बातें आनी चाहिए कि ऐसा गलत है करके। उनसे भी, उनको जो अधिकार दिए हैं वो भी हम उनको बता सकते हैं कि आप इसमें ये कानून करो करके। तो कुल मिला के बहुत बड़ी खिचड़ी है भाई, ये ऐसा एक रात में समझने वाली बात नहीं है। ये फोल्डर्स में हम लोगों को नए नए रेजोल्यूशंस मिलते रहते हैं, एडवाइजरी एक्शन में नए नए हमको उस समय से जो देते हैं, तो उससे हमको एक अनुभव मिलता है। थोड़ा टाइम देना पड़ता है अपने को। मैं आपकी वेदना समझ सकता हूँ, लेकिन इट विल टेक टाइम।
बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है सर। नहीं भाई? मनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। हमारे देश का थोड़ा दुर्भाग्य है कि मनी सर जैसे जो लोग हैं, इनको हम ट्रस्टी लेवल तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि हम इतने समझदार होते हैं। हम कहते हैं कि इन जैसे लोगों को नीचे ही से नीचे काट दिया जाए। ये तो सच्चाई है सर, कड़वा है मगर सच्चा है सर। अगर आप जैसे लोग आगे आएंगे तो बेचारे जो सत्ता चला रहे हैं वो नहीं चला पाएंगे, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन असलियत बात ये है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ये सर, अगर इसके साथ ही अगर मैं अपना काम अपने व्यापार में, मैंने सर हर ट्रेडिशन, हर कॉन्सेप्ट को अपने व्यापार, अपनी फैमिली में भी लेके जाता हूँ। ऐसे ही अगर मैंने अपनी बीवी को महीने का खर्चा दिया है तो भैया मैंने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है और अब अथॉरिटी दी है कि भैया अब आप उसको घर को कैसे चलाना, आप ऐसे देखिए। अगर मेरा मार्केटिंग का मैनेजर, लेकिन उसका भी काम रहता है आपको अकाउंटेबिलिटी देना है, भी एम है। यस सर, यस सर, अकाउंटेबिलिटी, यस सर, कि भाई अकाउंटेबिलिटी। ऐसे ही हमारे ट्रस्टीज, ऐसे ही हमारे डेलीगेट, ऐसे ही हमारे ग्रुप्स में। अब सर मैं आपको अपनी इस होम ग्रुप की एक बात बताता हूँ। जैसे मतलब होम ग्रुप ही हो गया ये मेरा सेकंड, जिसमें मैं सर्विस कर रहा हूँ। ऐसे ही हेमंत सर ने, मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे, तो हेमंत सर ने मेरे को सीधा ही एक बात बोली कि रवि सर हमने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अब आप चुनिए आप कैसे ये कॉन्सेप्ट की और ट्रेडिशन की आपने वर्कशॉप करानी है, स्पीकर को कैसे लाना और कैसे अरेंज करना है। तो सर यही बात ऐसी ग्रुप्स में आते हैं। जब हम किसी को सेक्रेटरी पद पे देते हैं या हम ट्रेजरर पद पे देते हैं या हम आईजीआर के पद पे देते हैं, तो उसको फिर फ्रीडम दे और सिखाएं कि भाई अब तूने ग्रुप की बेहतरी के लिए क्या करना है। वो अगले महीने की बिजनेस मीटिंग में हम उससे ये क्वेश्चन पूछें कि भाई न्यू कमर आए थे, क्या आपने उनका नंबर नोट किया, क्या आपने उनको कॉल बैक की, क्या आपने न्यू कमर्स को आपने स्पॉन्सरशिप के लिए किया कि भाई आप आगे स्पॉन्सर लीजिए, क्या उन्होंने मीटिंग दोबारा करी। ऐसे सेक्रेटरी, ऐसे ही ट्रेजरर कि भाई ग्रुप में 7वें ट्रेडिशन के हिसाब से हमें अपने खर्चे स्वयं चलाते हैं, लेकिन हमें भैया ग्रुप को गरीब भी बने रहना चाहिए और पैसे भी ज्यादा चाहिए। कैसे चाहिए कि भैया हम इससे लोगों से डिमांड कैसे कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि बर्थडे पे दो। ऐसे ही सर आईजीआर कि भाई ग्रुप की बेहतरी के लिए पीआई कैसे करें, इंटर ग्रुप की बेहतरी। अब ये चीजें जब सब समझ आती है ना तो मजा आता है। लेकिन थोड़ा सा परेशानी ये लगती है कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे सिर्फ डिजीज कि मैं यहाँ गिरा, मैं वहां गिरा, मैं ऐसे करा, वो भाई वो उस पार्ट से निकलना पड़ेगा। स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, ट्रेडिशन भी करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी करने पड़ेंगे, और तीनों लेगेसीज में जब मैं काम करता हूँ तो सब तब मैं सब संपूर्ण होता हूँ। असली जो मैंने प्रोग्राम देखा है ना सर, आप लोगों का ही मैं शागिर्द सीखा हूँ। अरुण सर हो गए, मनी सर हो गए, विली सर हो गए, राजेश जी हो गए, सुनील सर हो गए, इन लोगों ने हम जैसे लोगों को तैयार किए, तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी ये लेगेसी आगे देके जाए। आप लोगों ने सुना, धन्यवाद। किसी का कोई किसी का सवाल या कोई और ऐड करना चाहता हो? मनी सर अपना कोई आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? कोई अच्छा एक्सपीरियंस आपके हो? नहीं, मैं एक बॉटल पानी पी लिया, चाय भाई थी चाय भी पी लिया, 1 घंटा हो गया, फिर कभी शेयर कर लेंगे ना। हाँ ठीक है सर, फिर मीटिंग की समाप्ति की तरफ चलते हैं सर। मीटिंग हम